नमस्कार दोस्तों, इन्फोबैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिडबी जो है अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा एक नए इंटरप्रेन्योर को जो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो ग्रीन फील्ड में, बिल्कुल ग्रीन फील्ड में है, बिल्कुल न्यू कमर है और नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं एक लोन लेकर के आया हूं। मैं नहीं लेकर के आया हूं, सिडबी का ही स्कीम है। स्कीम का नाम है स्थापन स्कीम। आप बोलेंगे कि सर स्थापन का क्या फुल फॉर्म है, ये भी बता दो। तो स्थापन का सर फुल फॉर्म है सिडबी थेमेटिक असिस्टेंट फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल असेट इन न्यू इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये स्थापन लोन के रूप में है, खास करके वो इंटरप्राइजेस के लिए जो ग्रीन फील्ड में काम करना चाह रहे हैं या फिर कोई न्यू इंटरप्राइजेस लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए सिडबी ने लगभग 20 करोड़ रुपए, 2 करोड़ में बोल रहा था, 20 करोड़ रुपए का लोन लेकर के आया है, यानी 2000 लाख रुपए का। तो ये बहुत बड़ा लोन होने वाला है। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, टारगेट ग्रुप क्या है, किनको देंगे, की फीचर्स क्या है, लोन अमाउंट क्या होने वाला है और उसकी वैलिडिटी क्या होने वाली है, इंटरेस्ट रेट क्या होगी और रिपेमेंट का क्या सिस्टम होगा। बेसिकली यही जो 5-6 चीज है जो लोन में समझना होता है। दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेने से क्या होगा कि हमारे जो भी अपडेटेड वीडियो आते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। अब एक चीज मैं यहां पे और बता देता हूं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। जो लोग पुराने इंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, यानी उनका व्यापार ऑलरेडी चल रहा है, अगर उनको भी लोन चाहिए तो मैंने सिडबी के द्वारा ही जस्ट कुछ दिन पहले, लगभग 8-10 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था अराइज लोन के लिए, जहां पे 7 करोड़ रुपए तक उन लोगों को लोन मिलने वाला जो ब्राउन फील्ड में है और जो ग्रे फील्ड में है और जो काम करना चाह रहे हैं, मतलब ऑलरेडी उनकी इंटरप्राइजेस हैं और वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, तो उनके लिए अराइज लोन है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो बिल्कुल न्यू कमर के लिए है, जो नया इंटरप्राइजेस लगाना चाहते हैं तो उनके लिए है। चलिए शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं कि सर इस लोन का की फीचर क्या है, ये मुझे बता दो। तो सर इस लोन का जो सबसे पहला की फीचर है वो है क्विकर सेक्शन, ठीक है। मतलब बहुत ही जल्दी ये आपको सैंक्शन हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। ऑनलाइन प्रोसेस है, बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस पे भी हम बात करेंगे, कहाँ आपको जाना है, कहाँ प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये क्विकर सैंक्शन कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी ये आपको सैंक्शन हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। दूसरा जो इसका की फीचर है दोस्त, वो है एट्रैक्टिव। इसका जो आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा। जहां पे लोन आपको 12%, 16%, 18%, 22% पे मिलता है, वहां पे ये लोन बहुत ही सस्ता मिलने वाला है। लोन की परसेंटेज क्या होगी उसकी जिक्र भी हम आगे करेंगे। तो ये की फीचर्स का दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट जो है ये है कि परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग जैसे आप परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, या कोई प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज कर रहे हो या कोई इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, तो उस चीज के लिए ये लोन है। कहने का मतलब कि ये लोन आपके वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं है। तो ये इसके की फीचर्स हो गए, ठीक है। अब बात आते हैं सर कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सर एलिजिबिलिटी के बारे में बता दो। तो एलिजिबिलिटी जो है वो मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं कि ये बिल्कुल न्यू एंटिटीज के लिए है और ग्रीन फील्ड एंटिटीज जो है उनके लिए है। यानी आप नए काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस आपके दिमाग में और उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो तो है, ठीक है। दूसरा जो इसका सर एलिजिबिलिटी है वो ये है कि प्रमोटर जो इसके होंगे, यानी जो बिजनेस करने वाले प्रमोटर है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बिजनेस करने का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब कि अभी अभी आपने अगर पढ़ाई छोड़ा है और आप अगर इस लोन को लेने के लिए जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 5 साल के एक्सपीरियंस के बिना आप इस लोन को नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब किसी प्रकार के बिजनेस का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस हो तो आप यहां पे जाकर के लोन ले सकते हो। और तीसरा क्या चीज है दोस्त, तीसरा आप सबको पता है, जग जाहिर है कि आपकी जो सिविल होना चाहिए, यानी खास करके प्रमोटर जो है, प्रमोटर के जो सिविल होना चाहिए वो एज पर गाइडलाइंस ड्यू डिलिजेंस जो सेबी का है उसके हिसाब से होना चाहिए और सेबी नॉर्म्स जो अप्लाई होते हैं वो आप पे भी होगा। तो ये इसके जो थे वो एलिजिबिलिटी पॉइंट थे। अब मैं बात आता हूं कि सर टारगेट ग्रुप सिडबी का क्या टारगेट है, मतलब किस व्यक्ति को ये लोन देने वाला है, किस व्यक्ति को चाह रहा है कि ये लोन दे, ठीक है। तो एमएसएमईज द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दोस्त, उनके द्वारा क्या होता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है
वो कुछ एरियाज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बता रखा है। ये पीएलआई क्या होता है, ये अगर मैं इस वीडियो में बोलूँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप वहां पे देख सकते हैं या फिर आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि पीएलआई के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो एक तो पीएलआई सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो सेक्टर है सर, जो हाईली ग्रोथ, आपको लगता है, सरकार को लगता है, सिडबी को लगता है कि ये जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं ये हाईली ग्रोथेबल बिजनेस है या सनराइज बिजनेस है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज का बिजनेस करने वाले हैं जो देश की तरक्की में सहायता करेगा, यहाँ के समाज की तरक्की में सहायता करेगा, तो उस चीज के लिए भी आप इस लोन में ले सकते हैं। टारगेट जो ग्रुप है, जो मैंने पीएलआई के बारे में बात बोला, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आप जिस सेक्टर्स के बारे में भी सोच रहे होंगे वो सेक्टर्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो आप एक बार पीएलआई को जरूर चेक कर लें। अब तीसरा पॉइंट दोस्त आता है कि लोन अमाउंट और इसकी वैलिडिटी क्या है। तो लोन अमाउंट दोस्त मैंने बताया ही कि 2000 लाख रुपए तक आप इसमें लोन ले सकते हैं। 2000 लाख, ठीक है, 2000 लाख का मतलब हो गया 20 करोड़ रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन जो होगा ये 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, कहने का मतलब 25% इसमें आपको अपना मार्जिन लगाना होगा, यानी जो प्रमोटर होंगे उनको 25% अपने मार्जिन के रूप में लगाना होगा, ठीक है। तो 75% तक ही आपको लोन मिलेगा। सपोज डैट कि आप अगर 20 करोड़ लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 20 करोड़ का जो 75% 15 करोड़ रुपए होता है वो आपको लोन मिलेगा। यानी अगर 25 करोड़ के लिए आप करते हो तो 25 करोड़ का जो 75% होगा वो आपको मिलेगा। 30 करोड़ के लिए करते हो तो 30 करोड़ का जो 75% होगा वो मिलेगा। लेकिन 30 करोड़ के 75% अगर 20 करोड़ से ज्यादा हो जाता तो आपको नहीं मिलेगा। यानी मैक्सिमम लिमिट जो इसका है वो 20 करोड़ तक ही है। अब बोलेंगे कि सर इसका वैलिडिटी क्या है। चलो आप लोन अमाउंट तो बता दिए, वैलिडिटी के लिए वाले बता दो दोस्त। इसका वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2020, तो जल्दी जल्दी कीजिए 30 मार्च 2022 के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या हो सकते हैं सरकार इसका डेट आगे बढ़ा दे। लेकिन अभी तक जो सिडबी का टाइम है वो यही है कि 30 मार्च 2022 के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इस लोन के लिए अप्लाई कीजिए अगर आपको लोन लेना है तो। अब हम दोस्त आते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट का क्या तरीका है। तो इंटरेस्ट रेट मैं पहले ही बताया था आपको, इसके की फीचर्स में भी आता है कि इसका एक अट्रैक्टिव ROI है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्त 6% से लेकर के 7.30% तक हो सकता है पर इनम ये, लेकिन पहले साल का, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। सिडबी अभी क्या कर रही है, जो पहले साल आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन उसके बाद आपके क्रेडिट रेटिंग को देखता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसा है, आपकी रिपेमेंट सिस्टम कैसा है। अगर क्रेडिट रेटिंग ठीक रहती है, रिपेमेंट सिस्टम ठीक रहती है, तो यही चीज आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपने कुछ गलती किया है, क्रेडिट रेटिंग आपकी डाउन हो रही है, या फिर आप रिपेमेंट में दिक्कत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यह आपको इंटरेस्ट को बढ़ा दे, ठीक है। दूसरा चीज इसमें सर क्या आ जाता है कि सर इसका क्या है, रिपेमेंट का क्या है। तो आपको पता है जनरली ये 7 साल का, क्योंकि ये टर्म लोन है और टर्म लोन जनरली 7 साल के लिए होता है। 7 साल में आपको इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कई बार मोरेटोरियम पीरियड भी होता है जो 2 साल के लिए इसमें आपको और एक्स्ट्रा मिलता है। तो वैलिडेशन का लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको कि 31 मार्च 2022 है। अगर आप इसके अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो अपना सेक्टर चेक कर लीजिए, पहले पीएलआई को चेक कर लीजिए, पीएलआई में आपके सेक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर आप हाईली ग्रोथेबल है तब भी आप इस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों जल्दी जाइए, अप्लाई कीजिए, इस लोन का फायदा उठाइए। अब बात आता है कि सर इस लोन को ऑनलाइन हम कहां अप्लाई करेंगे। दोस्तों सिडबी के वेबसाइट पे आप चले जाइए, बहुत ही आसान है, लिखना है आपको SIDBI, ठीक है। सिडबी लिखते ही सबसे पहले लिंक आपको खुल जाएगा सिडबी का, वहां पे जाइए। वहां पे आपको एक लोन सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर बराबर सेक्शन मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई में कई सारे लोन्स हैं उनके, उस लोन के अंदर आप स्थापन लोन को चुन लीजिए वहां पे। लेकिन सबसे पहले आपको ID बनाना होगा, तो ID अपना बना लीजिएगा स्थापन लोन को, वहां जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर ऑनलाइन एक वीडियो भी बना दो कैसे प्रोसेस करना है 1 to 1, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए, और किसी प्रकार का अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे, मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।